ख्याल आया उनसे तो गलती हो गई, तो देख लीजिए क्या लिखा। शब्दों के पीछे छिपकर मोदी को कागजी ओबीसी बताकर बचने की कोशिश की, मगर तब तक राहुल एक बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। मोदी ने एक और बिल्डअप किया, संसद के भीतर किया। यूपीए सरकार के 10 सालों का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए मोदी सरकार व्हाइट पेपर लेकर आई। Sir, I write to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. और व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ब्लैक पेपर भी न ला पाई। ब्लैक पोस्टर हाथ में लिए नजर आई, मगर यहाँ भी वो मोदी के जाल में ही फंसती चली गई। ये तस्वीरें याद कीजिए, मोदी के खिलाफ इसी इकोसिस्टम में काले कपड़े पहनकर संसद के हर सेशन से पहले प्रोटेस्ट की रूपरेखा तैयार की थी। संसद से सड़क तक काले कपड़ों में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस बार कपड़े काले नहीं है, मोदी विरोधी पोस्टर काला है। कांग्रेस को मोदी के व्हाइट पेपर का जवाब देते नहीं बन रहा, इसलिए अब वो ब्लैक खेल रही है। मगर मोदी ने तो यूपीए के 10 सालों की सरकार का काला सच अब देश के सामने रख दिया है। और इसके लिए कोई काला पोस्टर नहीं, व्हाइट पेपर देश के सामने रखा है, जिसमें यूपीए सरकार का पूरा काला चिट्ठा है। व्हाइट पेपर में मोदी सरकार ने बताया कि कैसे 2008 के बाद यूपीए सरकार ने देश की आर्थिक नींव को कमजोर किया। 2014 में अर्थव्यवस्था संकट में थी। 2009 से 14 के बीच देश में महंगाई बढ़ी थी। यूपीए के वक्त बाजार से ज्यादा उधार लिया गया। 2014 में सरकार पर 8.6 लाख करोड़ रुपए का बकाया था। 2004 से 2014 तक 200 कंपनियों पर करोड़ों रुपए बकाए थे। बैंकिंग संकट यूपीए सरकार की सबसे बड़ी विरासत थी। पब्लिक फाइनेंस खतरनाक स्तर पर था। 2011 से 2013 के बीच रुपए में लगातार गिरावट दर्ज की गई। यूपीए काल में फॉरेन एक्सचेंज का संकट था। उस दौरान कोयला और कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हुए, पूंजी घोटाला हुआ। यूपीए के 10 साल में हालात कैसे बद से बदतर हुए और मोदी सरकार के 10 साल में कैसे हालात सुधरे, 69 पन्नों के व्हाइट पेपर में सबका लेखा जोखा है। मोदी ने इसीलिए काले टीके का जिक्र किया। ऐसी कुछ घटना हुई, कभी कभी फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा। काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला। तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं, तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े पहन कर अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, किसी की नजर लग जाएगी तो वो काला टीका कर देते, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन काला जो खिंचते ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है, काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आप जिस उम्र के हैं, उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। तो मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। मगर कांग्रेस अभी अपने काल का सच छिपाने के लिए ब्लैक का ही सहारा ले रही है, ब्लैक पोस्टर ही दिखा रही है। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को
पार्लियामेंट में जब रखते हैं